बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, चीजें रिएक्ट करती हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे सुई गैस हम लोग घरों में जलाते हैं, तो सुई गैस यानी मीथेन उस दौरान हवा के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। उस दौरान कुछ चीजें बन भी रही होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा होता है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये केमिकल रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन को लिखने के एक तरीका तो यह है कि आप उनको वर्ड में लिखें। वर्ड में जब लिखेंगे तो एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट बन जाएगी। तो बार बार केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने उसका एक हल निकाला है। वो हल क्या है कि केमिकल रिएक्शन को पूरे का पूरा वर्ड में लिखें, बल्कि शॉर्ट करके सिंबल की फॉर्म में लिख दें। तो बेटा यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब होता है? जाहिर करना। सिंबॉलिक, सिंबल की शक्ल में, ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, बच्चों क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जब भी बेटा एग्जांपल लिखें ना, तो इंतहाई सिंपल वाली एग्जांपल लिखें जो आसान हो, ताकि आप लोग कोई गलती न करें। एक रिएक्शन है कार्बन, कोयला जिसे हम लोग कहते हैं, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेटा रिएक्शन है। ये हम लोगों ने पूरे के पूरे रिएक्शन वर्ड में लिख दिया है। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी इक्वेशन क्या होगी? इसी की जो इक्वेशन है ना, ये तो हो गया रिएक्शन। अब बच्चों इसकी इक्वेशन क्या होगी जरा बताएं। इक्वेशन में कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जरा देखें, ये इसी रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या मतलब? इक्वेशन है इसी रिएक्शन की। आगे हम सीखते हैं कि ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है। कंपोनेंट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कंपोनेंट्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एरो। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स, और कौन सी चीज? प्रोडक्ट, और कौन सी चीज? तीसरी कौन सी चीज है? एरो। बेटा रिएक्टेंट कौन से होते हैं? वो चीजें जो रिएक्ट करती हैं, जो रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करवाती हैं। जब आप लोग रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कैसे करते हैं भाई? चीजें जेब में डाल देते हैं, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है? नहीं बेटा, लैब के अंदर बीकर्स होते हैं या फ्लास्क होती हैं। जो चीजें आप लोग बीकर के अंदर डालते हैं ना रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, जिन्होंने आपस में रिएक्ट करना होता है, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। जरा देखें यहां पर, जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये रिएक्टेंट है। ये क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंसेस दैट, हम क्या कह सकते हैं? दैट रिएक्ट, या हम लोग कह सकते हैं दैट इनिशिएट रिएक्शन। रिएक्शन ये स्टार्ट करवाते हैं। बच्चों इन्हें हमेशा केमिकल इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर, ये एरो है, ये वाली साइड लेफ्ट है, ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। अब बच्चों प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या चीज होती हैं? केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीजें बन रही होती हैं, जो चीजें बनती हैं, सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। अब बताएं इन्हें किस साइड पर लिखा जाता है? जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट को अगर लेफ्ट साइड पर, तो इन्हें राइट साइड पर। ऑलवेज रिटन ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन। अब एरो, इस एरो की बात कर रहे हैं बेटा, इस एरो की बात। तो एरो
कहां पर डाला जाता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ऑलवेज रिटन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये एरो क्या काम करता है? रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। रिएक्शन किस साइड पर जा रहा है? फॉरवर्ड की साइड पर जा रहा है। शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। बच्चों रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल होते हैं यानी सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, उनमें तो ये सिंगल वाला एरो डाला जाता है। लेकिन जो रिवर्सिबल होते हैं ना, उनमें ये डबल एरो डाला जाता है, ये वाला एरो डाला जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। देखें यही एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड फॉर्म में होती है कार्बन। कोयला किस शक्ल में होता है? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन गैस की शक्ल में होती है, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड भी किस शक्ल में होती है? गैस की शक्ल में होती है, धुआं जैसे हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर हम लोग मेंशन कर देते हैं, ये वाली चीजें क्या कहलाएंगी बता सकते हैं? रिएक्टेंट। ये वाली चीज क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। और बच्चों ये क्या कहलाएगा? एरो कहलाएगा। जरा देखें, ये वो चीजें हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, जो रिएक्शन स्टार्ट करवाती हैं, इनिशिएट करवाती हैं। इन्हें किस साइड पर लिखा है हम लोगों ने? इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर। जरा देखें ना, ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। ये वो चीजें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, इन्हें प्रोडक्ट कहेंगे। किस साइड पर लिखा है? राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। और एरो शोइंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, दैट दिस रिएक्शन इज मूविंग ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ने इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। स्टेप्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स फॉर राइटिंग इक्वेशन। तो बच्चों दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या काम करना है आप लोगों ने? पहले स्टेप में आप लोगों ने दो काम करने हैं। स्टेप 1, हाँ भाई दो काम करने हैं। कौन सा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। आइडेंटिफाई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें, फिर वर्ड इक्वेशन लिखें। राइट वर्ड इक्वेशन। कैसे लिखनी है वर्ड इक्वेशन? पहले रिएक्टेंट लिख दें वर्ड में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो पूरा लफ्ज लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है तो पूरा वर्ड लिखें ऑक्सीजन। तो शुरू में क्या लिख दें? रिएक्टेंट, और बाद में क्या लिख दें? प्रोडक्ट। अब बच्चों जब वर्ड इक्वेशन लिख लें, फिर उसके बाद आपने दूसरे स्टेप 2, इसमें क्या काम करना है बेटा? रिएक्टेंट जितने भी होंगे, अब एक रिएक्टेंट तो नहीं होगा, बाद ऐसी इक्वेशन भी होती है जिनमें एक रिएक्टेंट होता है, लेकिन अक्सर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, और प्रोडक्ट भी अक्सर एक से ज्यादा होते हैं। तो रिएक्टेंट के नीचे अगर वो रिएक्टेंट एलिमेंट की शक्ल में है तो जाहिर सी बात है एलिमेंट की तो क्या होती है? सिंबल्स। तो उनके नीचे आप उनकी सिंबल लिखें। अगर वो रिएक्टेंट कंपाउंड की शक्ल में है तो उनके नीचे आप उनके फार्मूले लिखें। कंपाउंड के फार्मूले होते हैं। राइट सिंबल्स एंड formulas for reactants and products। फिर उसके बाद बच्चों क्या काम करना है? इनके साथ नीचे करके स्मॉल ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। उसके अंदर इनकी स्टेट्स लिख दें, फिजिकल स्टेट्स। राइट स्टेट्स, फिजिकल स्टेट जिन्हें हम लोग कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट जिन्हें हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के लिए आप लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल एस। गैस के लिए स्मॉल जी। लिक्विड के लिए स्मॉल एल। और बच्चों अगर पानी के अंदर डिसोल्व करके सोल्यूशन की फॉर्म में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है
तो क्या लिख देंगे AQ, एक्वस। अब हम लोग इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन क्या है? मीथेन बर्न, मीथेन बर्न्स, मीथेन जलती है, सुई गैस की बात हम लोग कर रहे हैं। टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बच्चों रिएक्शन है। अब हम लोगों ने पहला स्टेप 1 क्या काम करना है? स्टेप 1 में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने हैं। रिएक्टेंट्स लिखेंगे और कौन सी चीज बच्चों? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। रिएक्टेंट कौन से हैं? एक तो मीथेन बर्न्स, जब भी बर्न्स का लफ्ज आ जाए ना, या कंबस्शन, जलने का जो प्रोसेस होता है, तो समझ जाएं कि कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, यानी वहां पर दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो जरा देखें, एक रिएक्टेंट हो गया मीथेन, मीथेन, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। कैसे पता चला दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है? भाई ये जो बर्न का वर्ड है ना, उससे हमें पता चला कि दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। अब बच्चों प्रोडक्ट, जो चीज प्रोड्यूस हो रही है, जो चीज बन रही है, कौन सी? दो चीजें बच्चों प्रोड्यूस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बच्चों जरा देखें, प्रोडक्ट कौन सी चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या काम करना है? वर्ड इक्वेशन लिखनी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। अब वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखनी है उन्होंने यहां पर बता दिया। पहले रिएक्टेंट लिखें, तो हम लोग पहले रिएक्टेंट लिखेंगे, मीथेन और ऑक्सीजन। तो जनाब यहां पर मैं लिख रहा हूं मीथेन, ये एक रिएक्टेंट है, प्लस डालकर क्या लिख देंगे? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद एरो, ये वाला एरो, फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब बच्चों हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी है आगे। केमिकल इक्वेशन क्या काम करना है जरा देखें। जब वर्ड इक्वेशन लिख दिया ना, वर्ड इक्वेशन लिख दी, अब क्या करना है? राइट सिंबल्स एंड फार्मूला फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये अब कंपाउंड है, इसके नीचे इसका फार्मूला लिख देते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 प्लस। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2 प्लस। वाटर का फार्मूला O2। ये चीजें सारी आपको आती हैं। अब उसके बाद क्या लिखना है? राइट स्टेट्स, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स लिखनी है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पैरेंथेसिस। अब जरा देखें, CH4 गैस है, तो इसकी स्टेट कैसे लिखेंगे? स्मॉल g। ऑक्सीजन गैस है, स्मॉल g। कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सी चीज है? गैस है, लेकिन वाटर किस शक्ल में होता है? लिक्विड की शक्ल में होता है, तो स्मॉल l लिख देंगे। अब बच्चों मैं इसको फेयर तरीके से लिख देता हूं ताकि आप लोगों के नोट्स बन जाएं, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ नोट्स बना दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सारी यही बातें मैं वहां पर लिखूंगा, जस्ट साफ सुथरा फेयर करके। बेटा ये रहे केमिकल इक्वेशन के नोट्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन। बच्चों अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज सोल्व करनी है। एग्जाम्पल है 6.11 और कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.6। दोनों का जो पेज है बुक पर वो है 108। इन दोनों का ताल्लुक केमिकल इक्वेशन से है। एग्जाम्पल 6.11, इसमें जो रिएक्शन जिसकी हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल। रिएक्शन की हेडिंग डालकर मैंने क्या लिख दिया? बर्निंग ऑफ कोल। पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन में पहले क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से हैं? बेटा कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल, तो एक तो रिएक्टेंट हो गया कोल, COAL, कोल। दूसरा रिएक्टेंट, जब भी वर्ड आ जाए बर्निंग का, जब बर्न या कंबस्टन, तो खुद ब खुद समझ जाएं कि दूसरा रिएक्टेंट जहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट हो गए। अब आगे एरो, एरो के बाद प्रोडक्ट। कोल, कोयला, कार्बन होती है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
डाइऑक्साइड। ये हो गई वर्ड इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इनकी सिंबल्स या फार्मूले लिख देंगे नीचे। कोल एलिमेंट है, इसकी सिंबल होती है कार्बन सी, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला लिखते हैं O2, आगे एरो। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लिखेंगे CO2। अब इनकी फिजिकल स्टेट पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, कोल, कोयला किस स्टेट में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। तो जनाब ये होता है सॉलिड, तो स्मॉल एस लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन गैस की शक्ल में होती है, जी लिखेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की शक्ल में होती है, जी लिखेंगे। तो ये जनाब बन गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 6.6, इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन बाय केमिकल इक्वेशन। ये नीचे दो केमिकल रिएक्शन दिए गए, कह रहा है इनको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें। पहला रिएक्शन क्या है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सिंबल बता दी, फार्मूला बता दिया H2 टू प्रोड्यूस वाटर। उसके बाद कह रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की सिंबल बता दी Mg टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला भी बता दिया। बच्चों पहले हम लोग पहला वाला सोल्व करते हैं, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। इसमें रिएक्शन कौन सा है? बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन H2 टू प्रोड्यूस वाटर। पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन। वर्ड में लिखेंगे हाइड्रोजन। बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा हो गया? बर्निंग से क्या पता चल रहा है कि सेकंड रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, एरो, आगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? टू प्रोड्यूस वाटर, वाटर बन रहा है तो वाटर लिख देंगे वर्ड में। अब बच्चों इसकी हम लोगों ने लिखनी है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा? ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इनके नीचे सिंबल या फार्मूले लिख देने। हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन जब भी अकेला लिखेंगे H2 की शक्ल में लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन O2, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। बेटा अगर सिर्फ हम H लिखते हैं उसे हम लोग सिंबल कहते हैं। H2 हाइड्रोजन का फार्मूला भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की सिंबल भी कह सकते हैं। अब इनकी फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन गैस की शक्ल में होती है, ऑक्सीजन भी गैस की शक्ल में होती है, लेकिन वाटर लिक्विड की शक्ल में होता है। बेटा सेकंड सोल्व करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम Mg टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले वर्ड इक्वेशन, तो रिएक्टेंट पहचाने, कौन सा रिएक्टेंट है? मैग्नीशियम। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे मैग्नीशियम। आप बताएं सेकंड रिएक्टेंट यहां पर कौन सा है? बर्निंग, क्या मतलब? ऑक्सीजन है सेकंड रिएक्टेंट। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे इनकी सिंबल्स और फार्मूलाएं लिख देंगे। मैग्नीशियम, इसकी सिंबल Mg, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला या सिंबल O2, आगे जनाब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब इनकी स्टेट, मैग्नीशियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। बेटा ये मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड वोलेटाइल गैस की शक्ल में होते हैं। बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। पहले तो ये समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती कौन सी है। बेटा इक्वेशन में क्या होते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे आप जरा देखें इस एग्जांपल को समझें, ये एक इक्वेशन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या चीज बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की शक्ल में होती है। ये केमिकल इक्वेशन है। ये इसमें रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस चीज से बनी है भाई? एटम से। प्रोडक्ट भी किस चीज से बनी है? एटम से। अगरचे ये कंपाउंड है लेकिन कंपाउंड किस चीज से बनी है भाई? एटम से बनी है। अब बेटा ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जितनी भी टाइप्स के एटम है उनकी रिएक्टेंट साइड पर तादाद और उनकी प्रोडक्ट साइड पर तादाद बराबर हो, ऐसी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे इस इक्वेशन को देख लें, इसमें दो किस्म के एटम हैं। कौन कौन सी दो किस्म के हैं? एक तो कार्बन के एटम है और दूसरा ऑक्सीजन के एटम है।
रिएक्टेंट साइड पर बताएं कार्बन के कितने एटम है, एक। प्रोडक्ट साइड में कार्बन की तरह देखें कितने एटम है बेटा, एक। ये दो ऑक्सीजन का नंबर है, दो ऑक्सीजन की तादाद है, कार्बन का एक एटम है। अब ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट वाली साइड, एरो से पहले वाली साइड कितने हैं, दो। प्रोडक्ट वाली साइड पर ऑक्सीजन के एटम देखें कितने हैं, ये दो, दो नंबर लिखा हुआ ना, तो दो। तो जरा देखें, दो टाइप के एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन। दोनों टाइप के एटम की जो तादाद है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑन प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। कार्बन का रिएक्टेंट साइड पर एक एटम, प्रोडक्ट साइड पर भी एक एटम, इक्वल हो गए ना। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड पर एटम दो, प्रोडक्ट साइड पर भी ऑक्सीजन के एटम दो, क्या मतलब बराबर हो गए। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इन विच नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम, ईच टाइप ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड and on product side are equal. This type of equation is called balanced chemical equation. अब बेटा इक्वेशन बैलेंस होती क्यों है, वजह क्या है कि रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट साइड पर हर एलिमेंट के, हर टाइप के एटम की तादाद इक्वल क्यों होती है। तो वजह यह है कि बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान ना एटम के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट एटम की अरेंजमेंट पर फर्क पड़ जाता है। यहां पर एटम अलग अलग थे, इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से थी, जरा देखें। कार्बन के एक एटम था, ऑक्सीजन के ये दो एटम आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे। अब इनमें फर्क आ गया, क्या फर्क आ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के एक एटम एक साइड पर, दूसरी तरफ को ऑक्सीजन के एक एटम, ये डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ गए। तो देखें एटम की अरेंजमेंट चेंज हो गई है, नंबर ऑफ एटम तब्दील नहीं हुई है। इधर भी टोटल कितने एटम थे, तीन, इधर भी कितने थे, तीन। इधर भी कार्बन के एक एटम, इधर भी कार्बन के एक एटम, इधर ऑक्सीजन के दो एटम, इधर भी ऑक्सीजन के दो एटम। रीजन, केमिकल रिएक्शन only change the arrangement of atoms. Number of atoms remain same during a chemical reaction. अब बच्चों हम लोग सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। ये गैस की शक्ल में है, ये भी गैस की शक्ल में है, ये भी गैस की शक्ल में है, और ये लिक्विड की शक्ल में। बच्चों सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, इधर देखेंगे कार्बन के कितने एटम है, इधर भी देख लेते हैं कार्बन के कितने एटम है। हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर, काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। अगर इक्वल हुई है दोनों साइडों पर तो इसका मतलब बैलेंस, अगर इक्वल ना हुई है तो क्या मतलब बैलेंस नहीं है। कार्बन के एटम कितने, जस्ट वन। इस साइड पर कार्बन के एटम देखें वन, इसका मतलब कार्बन के एटम बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के एटम यहां कितने हैं, फोर। यहां पर हाइड्रोजन देखें, इसमें तो है ही नहीं, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है, क्या मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कार्बन बैलेंस है लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन के एटम देखें, यहां पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के एटम दो ये और एक ये, तीन। तो यहां पर ऑक्सीजन के एटम तीन, तो इसका मतलब ये भी बैलेंस नहीं है। अब हम लोगों ने इन्हें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, कोफिशिएंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोफिशिएंट लगाएंगे। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये जो कंपाउंड है इनके जो फार्मूले हैं इक्वेशन के अंदर, या ये जो फार्मूले हैं या सिंबल्स हैं,
इनके शुरू में यहां पर हम लोग कुछ नंबर लगा देंगे। वो नंबर कौन से होने चाहिए बेटा? स्मॉलेस्ट नंबर से कोफिशिएंट स्टार्ट करने चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर से। यानी पहले आप 2 से स्टार्ट करें, अगर 2 से बैलेंस नहीं हो रहा तो फिर 3 से करें, 3 से नहीं हो रहा तो फिर 4 से करें। स्टार्ट कहां से लेना है? स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट से। और एक बात का ख्याल रखना है, ये जो नीचे नंबर होते हैं ना बेटा, ये नीचे जिन्हें हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं, इन्हें आप लोग चेंज नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। इक्वेशन के अंदर जो लिखे हुए होंगे वही लिखने। तो बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे जरा देखें। हम लोग काम ये करते हैं कि यहां हाइड्रोजन 4 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, तो इसको 4 करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। मैं यहां पर इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। CH4 प्लस O2 क्या चीज बन रहा है? CO2 प्लस H2O। बच्चों आप जरा देखें, ये गैस की शक्ल में है, ये भी गैस की शक्ल में है, ये भी गैस की शक्ल में है, और वाटर किस शक्ल में होता है? लिक्विड की शक्ल में। अब हम लोगों ने क्या काम करना है? कार्बन तो हमने पहले देख लिया ना, बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो इधर कम है तो इधर कोई नंबर लगाएंगे, कोई ऐसा नंबर जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाए। तो कौन सा नंबर लगाएंगे? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, तो यहां हाइड्रोजन से पहले हमने लगा दिया 2। अब बच्चों इस 2 ने हाइड्रोजन का ये जो नंबर था इसको भी डबल कर दिया, यानी ये वाला 2 हाइड्रोजन के इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला 2 ऑक्सीजन के साथ, जहां कोई नंबर नीचे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है, तो ये वाला 2 ऑक्सीजन के जो यहां पर 1 लिखा हुआ है उससे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑक्सीजन की तादाद भी यहां पर क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो अब जरा देख लेते हैं जनाब, दोबारा से काउंट करते हैं, जरा बताएं यहां पर कार्बन के कितने एटम है बच्चों? 1, कार्बन के 1 एटम है। यहां पर कार्बन के एटम देखें, यहां पर भी कार्बन के 1 एटम है और कहीं भी नहीं है, 1। अब हाइड्रोजन के एटम देखें, यहां पर कितने हैं? 4। यहां पर हाइड्रोजन के एटम देखें बेटा, इधर कहां पर है? सिर्फ यहां हाइड्रोजन के एटम है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितने हो जाएंगे? 4। फिर बच्चों अब ऑक्सीजन के एटम देखते हैं, ऑक्सीजन के यहां कितने एटम हैं? 2। अब यहां पर ऑक्सीजन के एटम देखते हैं बेटा, 2 तो ये हो गए ना, और 2 ये हो गए, ये असल में तो 1 था, जहां 1 लिखा हुआ था ना, कोई नंबर नहीं था, 1 था, तो इस 2 ने इस 1 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दिया? 2। 2 1 जा 2, ये ऑक्सीजन 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ 4। तो ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। देखिए कार्बन इधर 1 इधर 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 4 इधर भी 4 बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 4, तो ये बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? कोएफिशिएंट लगाएंगे। कोएफिशिएंट कौन सी साइड पर लगाया जाता है? जिस तरफ को नंबर कम होता है, तो नंबर इधर 4 है, इधर 2 है, इधर कम है, रिएक्टेंट की साइड पर कम है ऑक्सीजन का नंबर। कोई ऐसा नंबर बताएं जो ऑक्सीजन के इस 2 के साथ, ये वाला जो 2 है और ये वाला 2 सेम है, इस 2 से मल्टीप्लाई हो तो ऑक्सीजन की तादाद इसके बराबर 4 हो जाए, तो कौन सा नंबर है? 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 4। अब इक्वेशन मैं तीसरी दफा लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? CH4 ये गैस की शक्ल में है, प्लस O2 गैस की शक्ल में है, फिर आगे कौन सी चीज है बेटा? CO2 गैस की शक्ल में, प्लस अब ये इक्वेशन लिखेंगे ना, वो वाली नहीं, इसमें हम लोग एक चीज पहले बैलेंस कर चुके हैं, 2H2O लिक्विड फॉर्म है। अब बच्चों यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब फिर से जरा काउंट करते हैं एटम्स को और देखते हैं इक्वल है या नहीं है। कार्बन कितने हैं बेटा? यहां पर 1 कार्बन है और रिएक्टेंट में कहीं भी कार्बन नहीं है, तो कार्बन जस्ट 1। इस साइड पर देखें, प्रोडक्ट साइड पर कार्बन 1 है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। कार्बन 1 है और कहीं भी कार्बन नहीं है, तो कार्बन 1 है। क्या मतलब? कार्बन दोनों साइडों पर 1 है, इक्वल है, बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन देखते हैं बेटा, ये नीचे 2 लिखा हुआ है ना, ये सब स्क्रिप्ट है। नीचे जो नंबर लिखते हैं छोटा करके सब स्क्रिप्ट, ऊपर जो नंबर लिखते हैं छोटा करके सुपर स्क्रिप्ट, और ये जो पहले नंबर लिखते हैं कोफिशिएंट, ये नीचे जो ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं स्टेट। अच्छा, अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4, इसका मतलब हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर भी 4, प्रोडक्ट साइड पर भी 4, बैलेंस। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा ये जो कोफिशिएंट है ये सब स्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 4। यहां पर ऑक्सीजन देखें कितने हो गए? 2 ये और 2 ये, यहां 1 लिखेंगे ना, असल में 1 लिखा हुआ नहीं है, 1 लिखते नहीं है, सब स्क्रिप्ट में अगर 1 आ जाए, या कोफिशिएंट में भी यहां पर 1 है लिखा हुआ नहीं है, तो 2 1 जा 2,
2 ऑक्सीजन जे और 2 ऑक्सीजन जे कितने हो गए 4। दोनों साइडों पर ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब बैलेंस है। तो हर टाइप के एटम, हर एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पर इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। बेटा ये रहे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के नोट्स। इसमें जस्ट जो पूछी जाएगी बात वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन। इसके भी चांसेस वैसे बहुत ही कम है कि आपसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन पूछ जाए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। और ये जो मैंने नोट लिखा है ना, ये असल में तो रीजन है कि इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए। और फिर उसके बाद बेटा एक आध आप लोगों ने एग्जांपल दे देनी है और उसके नीचे ये आप लोगों ने डिस्क्राइब कर देना है थोड़ा सा। ये सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं, इस वजह से मैं यहां पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा। एक और बात, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है ना, CH4 प्लस ऑक्सीजन, और हम लोगों ने वो अभी बैलेंस की भी है, तो उसके नोट्स वोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई। उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, आपको 2 या 3 या 4 इक्वेशन दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनको बैलेंस करें। तो आप लोगों ने जस्ट उनको बैलेंस करना है, कोई उनके साथ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी नहीं होगी। बच्चों अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन, यानी केमिकल इक्वेशन बनाने की और उसको बैलेंस करने की, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर हाल में आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह के 3 रिएक्शन लिखे होंगे और कहा जाएगा राइट देयर केमिकल इक्वेशंस, या 3 केमिकल इक्वेशन लिखी होंगी और कहा जाएगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों हम लोग सीख तो चुके हैं केमिकल इक्वेशन कैसे बनानी है और कैसे बैलेंस करना है। अब हम लोग थोड़ी सी उसकी क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट सिर्फ इस एक इक्वेशन से। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने लिखनी है वर्ड इक्वेशन। लेकिन बच्चों आप लोगों ने पेपर को समझना है कि वहां पर वर्ड इक्वेशन लिखनी है या नहीं, या डायरेक्ट सिर्फ केमिकल इक्वेशन ही लिखनी है। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे स्पेस थोड़ी सी दी हुई हो जहां पर आपने आंसर लिखना है, आपको लगे कि जस्ट आप सिर्फ 3 केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, तो वहां पर आपको समझ जाना चाहिए कि पेपर सेटर ये चाहता है कि आप वर्ड इक्वेशन न लिखें, सिर्फ कौन सी चीज लिखें, केमिकल इक्वेशन। तो वहां पर फिर वर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने डायरेक्टली क्या लिख देनी है, केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से हैं, तो देखें कंबस्शन ऑफ इथेन, एक तो रिएक्टेंट हो गया इथेन, इथेन की कंबस्शन, इथेन जल रही है, तो रिएक्टेंट में एक तो चीज आ जाएगी इथेन। दूसरा रिएक्टेंट कौन सा होगा बेटा, जब भी वर्ड आ जाए ना कंबस्शन या बर्निंग, बेटा इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कंबस्शन या बर्निंग वाले रिएक्शन के। अगर तीनों रिएक्शन में कंबस्शन या बर्निंग वाला रिएक्शन ना भी आया तो कम से कम 2 में जरूर आएगा। तो कंबस्शन या बर्निंग या बर्न्स, इससे आपको खुद ब खुद समझ आना चाहिए कि सेकंड रिएक्टेंट कौन सा होगा। कौन सा होगा सेकंड रिएक्टेंट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ये तो हो गए रिएक्टेंट, अब एरो आगे प्रोडक्ट। कंबस्शन ऑफ इथेन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोडक्ट कौन से हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां पर वर्ड में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये हो गई वर्ड इक्वेशन। अब हम लोगों ने इस वर्ड इक्वेशन से लिखनी है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो वर्ड इक्वेशन है इसमें या तो कंपाउंड होंगे या एलिमेंट होंगे, उनके फार्मूले और सिंबल लिख देंगे नाम की जगह पर। तो इथेन का फार्मूला क्या होता है, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। ये फार्मूले आपको आने चाहिए, और बच्चों मैं एक लिस्ट भी बना दूंगा इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फार्मूलों का अलग से क्वेश्चन भी आएगा। 3 कंपाउंड के नाम गिवन होंगे और कहा जाएगा कि उनके फार्मूले लिखें। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना कि 3 कंपाउंड के फार्मूले लिखने होते हैं, उसके नंबर पूरे पूरे आते हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा लगता है। 3 फार्मूले लिखने में 2 मिनट नहीं लगते, लेकिन नंबर पूरे आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन मस्ट किया करें। आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं या सिंबल लिखते हैं, O2। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे, CO2 प्लस वाटर, वाटर के लिए क्या फार्मूला लिखते हैं, H2O। अब इनकी स्टेट लिख देनी है, मीथेन गैस है तो जी लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और वाटर लिक्विड है। तो अब हम लोग यहां पर इसको क्या करते हैं, बैलेंस, बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो बच्चों पहले यही इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन को रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना। क्यों, क्योंकि इक्वेशन है क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन है।
तो ये रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। C2H6 गैस है प्लस O2 गैस है, एरो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है प्लस वाटर H2O लिक्विड। अब पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? हम लोग हर टाइप के एटम की तादाद रिएक्टेंट की साइड पर भी काउंट करेंगे, प्रोडक्ट की साइड पर भी काउंट करेंगे और देखेंगे क्या वो इक्वल्स हैं या नहीं है। अगर सब एलिमेंट की तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा आ जाता है जिसके एटम की तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप जरा देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन और कौन सी चीज है? हाइड्रोजन। और कौन सी चीज है? ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इस साइड पर भी कौन सी चीजें हैं? यही एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले इस साइड पर कार्बन के एटम गिन लेते हैं। कितने कार्बन के एटम हैं? 2। अब प्रोडक्ट साइड पर कार्बन कितने हैं? 1। ये 2 जो है ना ऑक्सीजन के साथ है तो 1 कार्बन हो गया। बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब कार्बन के लिहाज से ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब बच्चों हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन की यहां पर कितने एटम है? 6। यहां हाइड्रोजन के एटम देखें कितने हैं? 2। बराबर है? बराबर नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिहाज से भी ये बैलेंस नहीं है। अब बच्चों ऑक्सीजन के एटम देखते हैं। यहां कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 2 तो ये और 1 ये ऑक्सीजन का एटम। कितने हो गए? 3। ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के लिहाज से भी ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग ये जो फर्स्ट एटम है ना कार्बन का, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैलेंस करना है? ये नीचे वाले जो नंबर है ना जिन्हें हम लोग सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ये वाले चेंज नहीं करने। क्या करना है? कोफिशिएंट लगाने हैं। कोफिशिएंट क्या मतलब है? शुरू में यहां पर जो हम लोग नंबर लगाते हैं ना वो कहलाते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किस साइड पर लगाना है? जिस तरफ को एटम की तादाद कम होगी उस साइड पर कोफिशिएंट लगा देना। और बच्चों कौन सा कोफिशिएंट लगाना है? स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। तो जनाब अब हम लोग काम ये करते हैं, यहां पर 2 लिख देते हैं। तो इक्वेशन में दोबारा लिखूंगा C2H6 गैस प्लस O2 गैस। बच्चों क्या बन जाएगा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। कौन सी चीज बराबर करनी थी? कार्बन। कार्बन जहां 2 है यहां 1 है तो कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो कौन सा नंबर है? 2। तो जाहिर सी बात है यहां हम लोग क्या लगाते हैं कि 2। 2 कार्बन की ये जो नीचे तादाद है ना, कुछ नहीं लिखी, क्या मतलब 1 है, तो 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब बच्चों फिर से नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं। कौन कौन से एटम है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पर भी देख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चों कार्बन के कितने एटम हैं? 2। यहां पर भी कार्बन के कितने एटम हैं? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 6। यहां हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। अच्छा अब जरा देखें यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2। यहां ऑक्सीजन के एटम काउंट करें। अब बच्चों ये जो 2 है ना, 2 कार्बन के इस नीचे वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 बन जाएगा। क्या मतलब? ऑक्सीजन जहां 4 है और जहां 1 है, कितने हो गए? 5। तो अब जरा देखते हैं जनाब, कार्बन के लिहाज से ये इक्वेशन बैलेंस है। क्यों? कार्बन यहां पर भी 2 है, रिएक्टेंट साइड पर भी, और कार्बन प्रोडक्ट साइड पर भी कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 6 लेकिन प्रोडक्ट साइड पर 2, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के लिहाज से ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के लिहाज से देख लें, यहां कितने आ रहे हैं? 2 और यहां कितने हैं? 5। क्या मतलब? ऑक्सीजन के लिहाज से भी ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम लोग बच्चों बैलेंस करते हैं
हाइड्रोजन को। तो कैसे बैलेंस करेंगे? पहले तो मैं यही इक्वेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट इसमें पुट करते हैं। H6 गैस प्लस O2 गैस टू CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बच्चों जरा देखें ना, कार्बन की तादाद तो पूरी है, हाइड्रोजन इस साइड पर 6 है, इस साइड पर 2 है। बताओ कोफिशिएंट कौन सी साइड पर लगेगा? जाहिर सी बात है जिस तरफ को एटम कम होते हैं। हाइड्रोजन के एटम प्रोडक्ट साइड पर कम है, कितने हैं? 2 हैं। 6 के बराबर करने हैं तो कौन सा कोफिशिएंट लगाएंगे? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो जनाब यहां पर हम लोग लगा देंगे वाटर से पहले 3। अब फिर से एटम काउंट करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन कितने एटम है? 6। ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के कितने एटम है? ये 2 कार्बन के इस नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6। ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और ये 3 ऑक्सीजन के यहाँ जो नीचे 1 लिखा होगा ना उससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 सा 3, तो 3 ये और 4 ये कितने हो गए? 7। तो बच्चों आप जरा देखें, कार्बन की तादाद बराबर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर। क्या मतलब? कार्बन के हिसाब से ये इक्वेशन बैलेंस है। हाइड्रोजन के हिसाब से भी ये बैलेंस है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर भी 6, प्रोडक्ट साइड पर भी 6। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 और प्रोडक्ट साइड पर 7, तो ऑक्सीजन के लिहाज से ये बैलेंस नहीं है। अब बताओ कोफिशिएंट किस साइड पर लगाएंगे? किस साइड पर ऑक्सीजन के एटम कम है? रिएक्टेंट साइड पर 2 है, प्रोडक्ट साइड पर 7 है, तो रिएक्टेंट साइड पर कम है। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाए। तो बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, इससे कम। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, इससे ज्यादा। तो जब ऐसी सूरत बन जाए ना, तो फिर क्या काम करते हैं, जितने भी यहां पर कोफिशिएंट लगे होते हैं पूरी इक्वेशन में उनको डबल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर कौन सा कोफिशिएंट लिखा हो? 1, तो इसको डबल कर देंगे 2। इसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यह भी बैलेंस नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा। लेकिन पूरी इक्वेशन को 2 से किस वक्त मल्टीप्लाई करना है? जब हमें कोई ऐसा कोफिशिएंट न मिल रहा हो जिसकी बेस पर दोनों तरफ को एटम की तादाद बराबर हो सके, उस वक्त करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं पहले तो ये सेम इक्वेशन लिख देता हूँ, बाद में कोफिशिएंट लिखते हैं। C2H6 गैस प्लस O2 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बच्चों इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट लगा हुआ है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको भी रहने दें क्योंकि ऑक्सीजन तो बैलेंस करनी है ना। अच्छा ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब जरा एटम काउंट करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बताएं कार्बन, यहां पर बताएं कार्बन के एटम रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं? इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहां पर बताएं 4 को कार्बन के नीचे 1 लिखोगे ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इक्वल हो गए। हाइड्रोजन 2 6 जा 12, यहां पर हाइड्रोजन 6 2 जा 12। ऑक्सीजन यहां पर 2, यहां पर देखें 4 2 जा 8, और ये 6 1 जा 6, ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो 6 ऑक्सीजन यहां पर है, 8 यहां पर है, कितने हो गए? 14। तो बच्चों अब जरा देखें, कार्बन के लिहाज से बैलेंस, हाइड्रोजन के लिहाज से भी बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन के लिहाज से बैलेंस नहीं है। लेकिन अब आपको कोफिशिएंट मिल जाएगा जो ऑक्सीजन की तादाद को बैलेंस कर सके। पहले यहां पर कोफिशिएंट नहीं मिल रहा था
जो दोनों साइडों पर ऑक्सीजन की तादाद को बराबर कर सके। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ कौन सा ऐसा कोएफिशिएंट होगा जो दोनों तरफ को ऑक्सीजन की तादाद को बराबर कर देगा। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 हो जाएगा। तो जनाब यही इक्वेशन आखिर में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, C2H6 गैस प्लस O2 CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब बच्चों जरा देखें, इससे पहले तो यही 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 4, वाटर से पहले 6, ऑक्सीजन से पहले जरा देखें यहाँ 14 यहाँ 2, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7। अब पूरी इक्वेशन को चेक करते हैं, जरा देखें यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस साइड पर भी चेक करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चों कार्बन के एटम की तादाद बताएं, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहां पर भी कार्बन के एटम की तादाद बताएं, कार्बन के साथ जहां 1 लिखा हुआ है शुरू में 4 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4। हाइड्रोजन के एटम की तादाद बताएं, ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12। यहां पर 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12। ऑक्सीजन के एटम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14। यहां पर ऑक्सीजन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 8 14। तो देखें दोनों साइडों पर तमाम एलिमेंट के एटम्स बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। तो ये आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। बच्चों अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस करना तो फिर तो आप लोग ये सारे स्टेप लिखेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट में आ जाए तो फिर आप लोगों ने ये स्टेप नहीं लिखने, सारे के सारे जस्ट लास्ट वाली इक्वेशन लिख देनी है। क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेडिंग डालनी है और ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। कोशिश करें कि ये जो कोएफिशिएंट आप लिख रहे हैं ये डिफरेंट कलर के हों और बाकी ये जो फार्मूले और सिंबल्स हैं ये डिफरेंट कलर के हों, ताकि वाज़ह पता चले कि आपने कौन कौन से कोएफिशिएंट लगाए हैं। बेटा जब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो आप लोगों को फिर ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इक्वेशन क्या कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे इंशाअल्लाह।